नमस्कार सनातनी साथियों, आपका स्वागत है हिंदू धार्मिक कथा वार्ता चैनल पर, जहां भक्ति है, भावना है और हमारे सनातन धर्म की अमूल्य कहानियां जीवंत होती हैं। मैं हूं कार्तिक, एक भक्त जो आपको ले चलता है पौराणिक युगों की उन अद्भुत कथाओं की ओर, जहां भगवान नरसिंह की गर्जना और नरभेश्वर महादेव की शांति दोनों एक साथ गूंजते हैं। आज की हमारी कथा है नरसिंह भगवान और नरभेश्वर महादेव की, एक ऐसी भक्ति यात्रा जिसमें एक मुखिया के निर्णय से धर्म, परंपरा और भक्ति के मायने बदल जाते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं यह आध्यात्मिक व्रत कथा पूरी श्रद्धा और ध्यान के साथ। एक हरे भरे गांव में, जहां नदी किनारे बने मंदिर की घंटियां हर सुबह गूंजती थीं, कार्तिक नाम का एक साधारण और सीधा सादा इंसान अपने परिवार के साथ रहता था। कार्तिक, उसकी पत्नी सावित्री और उनके दो छोटे बच्चे गोपाल और राधा भगवान नरसिंह के बहुत बड़े भक्त थे। हर साल वे नरसिंह भगवान का व्रत बड़े प्यार और श्रद्धा से रखते। शाम को एक साथ बैठकर वे कथा सुनते, जिसमें भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की कहानी होती। कैसे उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भयंकर रूप लिया और दुष्ट हिरण्यकशिपु का अंत किया। यह कथा कार्तिक के परिवार को हिम्मत और विश्वास देती थी। लेकिन गांव के मुखिया रघुनाथ को कार्तिक का यह व्रत बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। रघुनाथ भगवान शिव का अनन्य भक्त था और उसे लगता था कि नरसिंह भगवान की पूजा करने से शिव जी का अपमान हो रहा है। एक दिन उसने गुस्से में गांव के चौपाल पर सभा बुलाई। उसने गांव वालों से कहा, कार्तिक और उसका परिवार गांव के नियम तोड़ रहा है। वे शिव जी को छोड़कर नरसिंह भगवान का व्रत कर रहे हैं। अगर वे ऐसा करते रहे तो गांव में उनकी कोई मदद नहीं करेगा। न उन्हें पानी मिलेगा, न खाना, और न ही कोई उनसे बात करेगा। रघुनाथ ने और सख्ती दिखाते हुए कार्तिक के घर के बाहर ताला लगवा दिया और गांव वालों को चेतावनी दी कि कार्तिक के परिवार से कोई संपर्क न करे। इतनी मुश्किलों के बाद भी कार्तिक का विश्वास डगमगाया नहीं। वह और उसका परिवार हर शाम अपने छोटे से आंगन में बैठकर नरसिंह भगवान की कथा सुनते। सावित्री बच्चों को बताती, देखो गोपाल, राधा, भगवान विष्णु ने प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का रूप लिया था। नरसिंह न पूरा इंसान थे, न पूरा जानवर। उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध न दिन में किया, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर। यह उनकी अनोखी शक्ति थी। कार्तिक बच्चों को समझाता, हमारी भक्ति सच्ची है, भगवान हमारी हर मुश्किल में साथ है। कथा का एक हिस्सा कार्तिक को बहुत प्रिय था। जब नरसिंह भगवान का गुस्सा इतना बढ़ गया कि कोई भी उसे शांत नहीं कर पाया, तब भगवान शिव सामने आए। उन्होंने शर्भेश्वर का रूप लिया, एक ऐसा अवतार जो आधा पक्षी और आधा सिंह था, जिसकी शक्ति और प्रेम ने नरसिंह को शांत किया। कार्तिक सोचता, जब शिव जी और विष्णु जी एक दूसरे का इतना सम्मान करते हैं, तो हम इंसान क्यों एक दूसरे से बैर करें। यह सोच उसे और हिम्मत देती थी। दिन बीतते गए और कार्तिक का परिवार मुश्किलों से जूझता रहा। गांव वालों ने उनकी मदद बंद कर दी। पानी के लिए दूर नदी तक जाना पड़ता और खाना भी जंगल से फल फूल लाकर खाना पड़ता। एक दिन जब बच्चे भूख से रोने लगे, सावित्री ने जंगल से कुछ बेर लाकर उन्हें खिलाए। उस रात भूखे प्यासे होने के बावजूद परिवार ने कथा सुनना नहीं छोड़ा। कार्तिक ने बच्चों से कहा, जैसे शर्भेश्वर ने नरसिंह को प्रेम से गले लगाकर शांत किया, वैसे ही हमें भी गांव वालों से प्यार और धैर्य रखना है। नफरत से कुछ नहीं मिलता। सावित्री ने जोड़ा, हमारी भक्ति हमारी ताकत है। भगवान नरसिंह और शिव जी दोनों हमारे साथ हैं। नरसिंह व्रत के आखिरी दिन गांव में एक चमत्कार हुआ। देर रात मंदिर से एक सुनहरा प्रकाश निकला जो पूरे गांव में फैल गया। गांव वाले मंदिर की ओर दौड़े। वहां उन्होंने देखा कि नरसिंह भगवान और शिव जी की मूर्तियों से एक साथ रोशनी निकल रही थी। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, मेरे भक्तों में भेद मत करो। मैं शिव हूं, मैं नरसिंह हूं, मैं एक हूं। सच्ची भक्ति प्रेम और एकता में है। यह देखकर रघुनाथ का दिल पिघल गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। रघुनाथ तुरंत कार्तिक के घर गया। उसने ताला खुलवाया और गांव वालों के सामने माफी मांगी। उसने कहा, कार्तिक, तुम्हारी भक्ति ने मुझे सिखाया कि भगवान एक हैं। मैंने गलत किया, कृपया मुझे माफ करो।
गांव वालों ने भी कार्तिक और उसके परिवार को गले लगाया और उनकी हिम्मत की तारीफ की। उस दिन से गांव में एक नई शुरुआत हुई। नरसिंह भगवान का व्रत और शिव जी की पूजा एक साथ होने लगी। हर साल गांव वाले मिलकर नरसिंह और शरभेश्वर की कथा सुनते। कार्तिक का परिवार फिर से गांव का हिस्सा बना और उनकी भक्ति ने सबके दिलों को जोड़ दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कोई भेद नहीं होता। शिव और नरसिंह दोनों एक ही परम शक्ति के रूप हैं। हमें अपने विश्वास पर अडिग रहना चाहिए और दूसरों के विश्वास का सम्मान करना चाहिए। प्रेम और एकता ही सच्ची भक्ति का रास्ता है। नरसिंह भगवान की जय, शरभेश्वर भगवान की जय। कार्तिक और उसके परिवार नरभेश्वर नाम से भगवान शिव का नाम लेकर वार्ता सुनाते थे। पर मैं सावन मास में उत्तर प्रदेश से आए एक साधु ने बताया, बेटा, तुम जिस अवतार की बात कर रहे हो उस अवतार का नाम सर्वेश्वर है। तुम्हें शायद किसी ने गलत बताया है, लेकिन कहाँ कोई बात नहीं आगे से तुम्हें वार्ता में सर्वेश्वर महादेव नाम उपयोग करना। तुम नाम जो बोल रहे थे गलत था, लेकिन भगवान के अनंत नाम है, इसलिए पहले वाली कहानी का भी फल मिलेगा। चिंता मत करना बेटा, भगवान को श्रद्धा चाहिए। नाम अनगिनत है, इसलिए तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। तो बोलो नरसिंह भगवान की जय, सर्वेश्वर महादेव की जय।